ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, दिल्ली पुलिस ने इसको कोई परमिशन नहीं दी है, तो ये एक इलीगल प्रदर्शन है। दूसरी बात ऐसी है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देख रहे थे इतने दिनों से, वहां पेपर लीक के अलावा सभी चीजों पे बात हो रही थी। कभी हिंदू धर्म को गाली देने वाली बात हो रही है, कभी 370 के बारे में बात हो रही है, और वो क्लियरली दिख रहा है कि एक लेफ्ट स्पॉन्सर्ड पूरा एजिटेशन है, और वो कन्फ्रंटेशन पहले दिन से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में अनार्की फैले, वो चाहते हैं देश में ऐसे हालात पैदा हो कि जो चुनी हुई सरकार पे सवाल खड़े किए जा सके। अब मुझे पूछना है कि आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज को तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। अगर वो संसद में सरकार के सामने मुद्दे रखे और बहस करे तो सरकार का भी स्टैंड क्लियर हो जाएगा, अपोजिशन को भी एक मौका मिलेगा देश की जनता के सामने। तो देखिए ये कैसा है, ये अनार्किस्ट टाइप का एक बिहेवियर है। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी ने अपने 3 दिन में अलग अलग स्टैंड बदले, वो कहते हैं तो अपोजिशन पार्टीज का अगर उनके साथ कोई बात करने आए तो मैं वापस ले लूंगा। एक तरफ कहते थे कि हमको ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि भाई सोनम वांगचुक की जी तबियत ठीक नहीं है, जब सरकार ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया तो वो स्टेटमेंट दे रहे कि उनकी तबियत ठीक है, आपने उनको जबरदस्ती लिया। देखिए ऋतु जी, एक सिंपल है, ये लोग कन्फ्रंटेशन चाहते थे, आप चाहे इनसे बात करो या मत करो, ये कोई ना कोई टॉपिक लेके कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। कर रही हूँ, आपने कहा कि ये लोग चाहते थे इस तरह की हालात हो, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है देश में। आपने कहा कि विपक्षी पार्टी चाहती थी कि देश के हालात बिगड़े, देश की जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, जिसके चलते उन्होंने इस प्रदर्शन को तूल दिया और एंटी हिंदू के नारे लगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ती है या नहीं? आप लोगों को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? ठीक है, एंटी हिंदू के नारे लग रहे थे या फिर वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी विपक्षी पार्टी मौके पर पहुंची हुई थी, लेकिन सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन था वो महज नीट के छात्रों के लिए था। नीट के एग्जाम पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से हो, इस चीज को लेकर था। बाकी क्या हो रहा था वो छोड़िए दीन दुनिया में, लेकिन सोनम वांगचुक से तो आप लोग बात कर सकते थे ना सर, वहां का अनशन तुड़वा सकते थे, शायद हालात आज इतने बद से बदतर ना होते। देखिए ऋतु जी, सोनम वांगचुक जी का जो सवाल था, नीट की परीक्षा हमने सक्सेसफुली ली थी और उसके ऊपर रिजल्ट भी आ गया। और देखिए जो परीक्षा लीक के जिम्मेदार गुनेगार है उनको तो पकड़ के कड़ी सजा दी जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है, बात करते हुए क्या आप लोग उनको नहीं समझा सकते थे? एक दफा आप लोगों की तरफ से उनसे बात नहीं की जा सकती थी? ये बताइए। देखिए ऋतु जी, हम लोग उनके साथ जो बात करने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन कैसा है वहाँ कौन से टाइप के लोग आ रहे थे आप बताइए। नहीं सर, कौन से टाइप के लोग आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे थे ये छोड़िए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है, वहां पर 10 लोग ऐसे आ जाए जो आप लोगों की इमेज को यहाँ पर या छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करेंगे रैली को लेकर या फिर उन 10 लोगों का जिक्र करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप लोगों को भी इस चीज के देखिए ऋतु जी, दो चीज कोई कंपेरेबल नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी फोरम से देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगते। यहाँ तो कश्मीर 370 की बात हो रही है, श्री राम भगवान। ये नारे सोनम वांगचुक ने दिए, ये नारे सोनम वांगचुक की तरफ से लगे, ये बताइए। देखिए आपके मंच के ऊपर आके वहां पर अभिजीत दीपके भी है, वो कुणाल कामरा आ रहे, वो कुछ भगवान श्री राम के बारे में मजाक कर रहे और ये लोग सब हंस रहे और तालियां बजा रहे। तो ये कौन सा फोरम था?